जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और इसके अंदर हम लोगों ने 3 बिजनेस मॉडल्स डिस्कस कर लिए हैं। पहला FBA, फिर FBM और फिर होल सेलिंग। अब इसमें होल सेलिंग के बाद हमारे पास जो बिज़नेस मॉडल है अमेज़ॉन के ऊपर वर्किंग के हवाले से, वो है ड्रॉप शिपिंग का। इससे पहले हम लोगों ने दराज के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के हवाले से बातचीत हम लोग पहले करते रहे हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन के अंदर। तो इसमें अब अमेज़ॉन के ऊपर कैसे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आप काम कर सकते हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो होता है। ड्रॉप शिपिंग इज अ बिजनेस मॉडल वेयर एन अमेज़ॉन सेलर डज नॉट कीप देयर ओन प्रोडक्ट इन्वेंट्री बट इंस्टेड ट्रांसफर्स देयर कस्टमर्स ऑर्डर डायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। जैसे दराज के ऊपर आप होल सेलर या मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर या शिपिंग लेबल शेयर कर देते थे, सेम इसी तरीके से अमेज़ॉन के ऊपर जब आप काम कर रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, तो इसमें भी यही होता है कि आप अपना जो ऑर्डर होता है उसका शिपिंग लेबल आप डायरेक्टली कस्टमर की डिटेल जो होती हैं आप मैन्युफैक्चरर या सप्लायर को दे देते हैं और वो आपके बिहाफ पे आपके कस्टमर तक चीज़ पहुंचा रहा होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी थी एक दफ़ा कि अमेरिका में एक स्टूडेंट था, उसने वॉलमार्ट के साथ मिलके ये काम करना शुरू किया था और एज ए ड्रॉप शिपर उसने ये बिजनेस मॉडल टाइप जो थी उसने स्टार्ट की थी और वो बहुत ज़्यादा उसने अर्निंग की थी वहाँ पे। तो सेम यही सिनेरियो हमने दराज के ऊपर भी डिस्कस किया और यही बिजनेस मॉडल बाद में अमेज़ॉन ने अपने कह लेंगे प्रॉपर वहाँ पे एडअप कर लिया बिजनेस मॉडल्स के अंदर, ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेज़ॉन के रिलेटेड। अब इसके अंदर कितनी कॉस्ट आपके पास इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, कैसे आप काम कर सकते हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं कि how much does it cost to dropship on Amazon. 62% of dropshippers informed us that they spent less than $2,500 to start selling on Amazon, with 25% spending 500 or less. अब इसमें $2,500 के अराउंड जो है ना वो 62% ड्रॉपशिपर्स ने इन्वेस्ट किया था। उसमें इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ठीक है, कि आप एक ये होता है कि जो भी होल सेलर या मैन्युफैक्चरर है आप उसके पास ये कहते हैं कि जी मेरी इन एडवांस आप ये अमाउंट रख लें। ठीक है, आपने होलसेल प्राइस के ऊपर जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा आप इसमें से भेजते जाएंगे। तो इस तरीके से भी लोग काम करते हैं कि एज ए ड्रॉप शिपर काम कर लिया, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आप बाद में ले रहे होते हैं, लेकिन इन एडवांस पेमेंट अपने पास जो होलसेलर्स को दे देते हैं। ठीक है, लेकिन हमने दराज का सिनेरियो थोड़ा सा अलग डिस्कस किया हुआ है। अब इसी तरीके से 25% जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो $500 से कम अमाउंट के अंदर भी काम करना शुरू कर देते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, लेकिन वहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट फीस होती हैं, अकाउंट क्रिएशन और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसके ये एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ऑर्डर आएगा वैसे वैसे आपका मैन्युफैक्चरर आपके बिहाफ के ऊपर कस्टमर तक चीज़ पहुँचाता रहता है, आप उसके साथ होलसेल अमाउंट ट्रांसफ़र करते रहते हैं और वो आपका प्रोसेस करता रहता है ऑर्डर्स को। तो ये सिनेरियो अमेज़ॉन के ऊपर भी चलता है ड्रॉप शिपिंग का इसी तरीके से। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए एज ए ड्रॉप शिपर काम करना अमेज़ॉन के ऊपर बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ चल नहीं रही, आप बाहर की मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आप ज़रूरी ये है कि अगर आपने एज ए ड्रॉप शिपर काम करना है तो आप बाहर की किसी मार्केट प्लेस में खुद अवेलेबल हों, फिर आपके लिए काम करना ये आसान है। अब ये कितना प्रॉफिटेबल है ये देखते हैं। हाउ प्रॉफिटेबल इज ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेज़ॉन। 56% of dropshippers earn $500 or less drop shipping products on Amazon, with 51% seeing profit margin between 11 to 25%. मतलब एज ए ड्रॉप शिपर अगर आप काम भी कर रहे हैं तो आप खुद डिसाइड करें कि आपने प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है। ठीक है, क्योंकि आप एज ए थर्ड पर्सन चीज़ बेच रहे हैं, आपके और कस्टमर के दरमियान जो है आपका मैन्युफैक्चरर या सप्लायर इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने करना क्या है कि आपके पास ऑर्डर आया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लड़के की एग्जांपल दी थी कि उसने वॉलमार्ट के साथ मिलके काम करना शुरू किया था। तो होता ये था कि ग्रॉसरी आइटम्स उसने अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च की हुई थी। जब उसके पास ऑर्डर आता था तो वो वॉलमार्ट को ऑर्डर प्लेस कर देता था कि जी ये कस्टमर की डिटेल्स हैं, यहाँ पे सामान डिलीवर कर दें। अब जब वॉलमार्ट का डिलीवरी बॉय वहाँ पे सामान डिलीवर करके आता था तो उसके पास जो अमाउंट होती थी उसमें
उस लड़के का और वॉलमार्ट, दोनों की चीज़ों, दोनों लोगों का जो अमाउंट होती थी वो उसके अंदर इन्वॉल्व होती थी। वॉलमार्ट के ऊपर या कस्टमर उसको कैश ऑन डिलीवरी भी दे दे या ऑनलाइन पेमेंट भी कर दे, तो वो आपस में उन्होंने फिक्सेशन की हुई थी कि अगर अमाउंट उनके पास जाएगी तो वो अपना हिस्सा रख के इस लड़के को दे देते थे। इसी तरीके से इस लड़के ने उनके साथ किया हुआ था। तो ये इस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे, अभी तो खैर उन्होंने एक प्रॉपर कंपनी और वो सेटअप अपना एस्टेब्लिश कर लिया और वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं वो लोग। आप बेशक उनको सर्च आउट भी कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से बातचीत। अब नेक्स्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट स्टार्टेड विद ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेजोन, की कितना टाइम फ्रेम आपके पास रिक्वायर्ड होता है। तो इट्स ऑलमोस्ट 6 वीक्स जो है ना, ऑलमोस्ट आपके पास मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी बिजनेस मॉडल के ऊपर अमेजोन के ऊपर काम करने के हवाले से। क्या आपने अकाउंट क्रिएट भी करना है, ब्रांड भी आपने रजिस्टर्ड करवाना है, या कुछ भी अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हैं तो आपके 4 से 6 हफ्ते मिनिमम ऑन एवरेज लगते ही लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी आपके 6 वीक्स रिक्वायर्ड होते हैं ऑलमोस्ट वर्किंग के हवाले से, कि आप जब काम शुरू कर सकते हैं। हाउ मच टाइम डू ड्रॉप शिपर्स स्पेंड ऑन देयर बिजनेस ईच वीक। अब ईच वीक कितना टाइम फ्रेम रिक्वायर्ड होता है या कितना ड्रॉप शिपर्स टाइम अपने इस बिजनेस मॉडल को देते हैं, तो ऑलमोस्ट 20 आवर्स पर वीक जो है ना ड्रॉप शिपर्स ऑलमोस्ट हाफ के करीब ये स्पेंड करते हैं इस बिजनेस मॉडल के ऊपर, अगर वो काम कर रहे हैं तो। क्योंकि कोई भी काम है आप उसको बेशक एज ए ड्रॉप शिपर अगर आपने काम भी करना है, या जैसे दराज के ऊपर भी हम लोगों ने एग्जांपल देखी है, तो एक दफ़ा तो आपको प्रोडक्ट्स लॉन्च करने ही करने, ठीक है। फिर आपने ऑर्डर भी मैनेज करने हैं, जब ऑर्डर आएगा आपने आगे मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को भी पास करना है, फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखना है, कहीं कोई रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरीके से सारी चीज़ों को आपने मैनेज भी करना होता है। तो ऑलमोस्ट 20 आवर्स आपके पास हाफ ऑफ जो है ना ड्रॉप शिपर्स ये 20 आवर्स पर वीक लगाते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है कि हाउ टू ड्रॉप शिप ऑन अमेजोन। ड्रॉप शिपिंग रिक्वायर्स अ लिटिल मोर सेटअप than some of the other Amazon business models, although it's not as extensive as private label. For more details on dropshipping, we have an article, entire article that covers this method. Regardless, here are the basics. सबसे पहले एक चीज़ है कि जी एक आर्टिकल भी है यहाँ पे मैंने अटैच भी किया हुआ है लेक्चर के अंदर, अगर वो किसी ने पढ़ना हो ड्रॉप शिपिंग की मज़ीद डिटेल तो वो आप देख भी सकते हैं, लेकिन उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को जस्ट आइडिया देना है। तो ये बेसिक जो 2-3 पॉइंट्स हैं ये यहीं पे शेयर हो रहे हैं कि फाइंड अ हाई डिमांड लो कंपटीशन प्रोडक्ट टू सेल ऑन अमेजोन। आपने कोई भी बिजनेस मॉडल है, आप ये चीज़ देखते हैं कि हाई डिमांड हो उस प्रोडक्ट की और कंपटीशन लो हो, तो फिर आपका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होता है, ठीक है। अब एक ही चीज़ है वो मार्केट में बिक रही है, आप वही चीज़ मार्केट में ले आएंगे तो आपके पास हो सकता है कि कस्टमर कम आए, ठीक है। तो यहाँ पे भी काम करने का ये सिनेरियो कि हाई डिमांड होनी चाहिए, लो कंपटीशन होना चाहिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो। क्रिएट अ लिस्टिंग फॉर द प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। ऑब्वियसली आपने अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करना है तो आप उसकी लिस्टिंग भी करेंगे, ठीक है। फिर है ईच टाइम अ सेल इज मेड डिलीवर द कस्टमर्स शिपिंग इंफॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरर सप्लायर सो दे कैन फुलफिल द ऑर्डर। तो जब भी ऑर्डर आपके पास आता है सेम उसी तरीके से जैसे दराज पे आप मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को चीज़ प्रोवाइड करते हैं, सेम यहाँ पे भी आपने उसी को शिपिंग लेबल सेंड करने हैं और वो आपके बिहाफ पे कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है ड्रॉप शिपिंग का अमेजोन के हवाले से कि अमेजोन के ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग के थ्रू कैसे काम कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स की अगर आप बात करें तो इसमें हम लोग फायदे इसके अगर देखें ड्रॉप शिपिंग के अमेजोन के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो सेलर्स डोंट हैंडल दी मर्चेंडाइज, मतलब आपने प्रोडक्ट को खुद मैनेज नहीं करना होता, आपके मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो चीज़ होती है। जब ऑर्डर आया आपने उसको शिपिंग लेबल दे दिए, वो खुद ही उसको मैनेज कर रहा होता है, खुद ही पैक करता है, खुद ही वो डिलीवर करवा देता है, आपका प्रॉफिट आपके पास आ जाता है, होलसेल प्राइस आप उसको दे देते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप उसको दे देते हैं और आपका काम चल जाता है। तो ये इसमें फ़ायदा है कि आपको प्रोडक्ट खुद हैंडल नहीं करना पड़ता, सारी की सारी चीज़ें आप आउटसोर्स कर रहे होते हैं।
फिर नो अपफ्रंट कॉस्ट, कि कोई भी उस तरीके की कॉस्ट आपको नहीं पड़नी, कस्टमर ने पैसे आपको दे देने हैं, आपने वो उसमें से अपना प्रॉफिट साइड पे कर लिया, वो बेशक एडवांस में आप पे कर दें होलसेल प्राइस अपने मैन्युफैक्चरर को या बाद में पे कर दें, ठीक है। ये तो आपके अपने रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने होलसेलर के साथ किस तरीके से डीलिंग की हुई है। तो ये इसके फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस मॉडल के, जब आप अमेजोन या दराज कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो। फिर कॉन्स की अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, seller does not have the opportunity to inspect the product, nor to ensure that packing and shipping is handled in a way you would approve of। अब इसमें ये है कि जैसे प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, कैसा प्रोडक्ट है, वो मतलब लो क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का है, किस तरीके से है, ये आपको बाद में पता चलता है। एक मिनट ठहरिएगा काइंडली। अच्छा, अब इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि आपके पास क्वालिटी कंट्रोल का नहीं होता सेटअप, क्योंकि होलसेलर जो हैं आपको चीज़ें दे रहे हैं एज ए थर्ड पार्टी, और आपका डायरेक्ट जो ऑर्डर है वो कस्टमर तक जा रहा है। क्वालिटी आप चेक नहीं कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होती जब तक आप खुद उस प्रोडक्ट को मंगवाएंगे नहीं होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, और फिर आप उसको टेस्ट करेंगे तो फिर आपको पता चलता है कि क्वालिटी किस तरह की है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने फिर मैनेज करना होता है। अब सेकंड चीज़ ये है कि यू रन द रिस्क ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग आउट ऑफ स्टॉक एंड नॉट बीइंग एबल टू फुलफिल अ कस्टमर्स ऑर्डर। मतलब आपने काम करना है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अब वो आपको बताएगा फॉर एग्जांपल कि जी सामान आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है, हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ, फिर चीज़ आएगी, फिर आपकी बिकेगी। तो इसमें एक तो उसको भी नुकसान है, इनडायरेक्टली आपको भी नुकसान है कि आपने वो चीज़ ऑनलाइन अपलोड की हुई है, ये उसकी लिस्टिंग की हुई है, आपके होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान एंड हो गया, आउट ऑफ स्टॉक चला गया, तो आपके ऑर्डर्स उससे जो है ना डिस्टर्ब हो सकते हैं। या अगर कहीं आपके पास ऑर्डर आ गया और बैकेंड पे आपको पता नहीं चला, चीज़ आउट ऑफ स्टॉक पड़ी हुई है, तो आपका वो कह लें कि जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो सकता है, और उस वजह से आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके ऊपर असर भी पड़ता है। मैनी ऑफ द कंपनीज प्रमोटिंग ड्रॉप शिपिंग आर एक्चुअली रनिंग एज MLM companies. This is not an area we have used or explored, so we don't have any recommendation for further learning at this time. अब ये जो MLM कंपनीज होती हैं इसके अंदर ये मिली कंपनीज होती हैं, स्मॉल स्केल कंपनीज होती हैं, इसके अंदर नेटवर्किंग टाइप चीज़ें चल रही होती हैं कि आपने अपने नीचे ट्री बनाना होता है, ठीक है, नेटवर्क बन रहा होता है आपके पास, ठीक है। ये MLM कंपनीज होती हैं, जैसे अक्सर लोगों ने टाइन्स का नाम सुना होगा, ये थोड़ी सी ना फ्रॉड टाइप कंपनीज भी होती हैं इस तरह की, टाइन्स और ये इस तरह की जो हैं। तो इस तरह की कंपनीज जो होती हैं वो ड्रॉप शिपिंग के तौर पे काम करती भी हैं। तो इस तरह की कंपनी से आपने थोड़ा सा बचना होता है, और अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो आपने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या होलसेलर को देखना है कि वो सही है, उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ें। तो ये इसके नुकसानात थे या कॉन्स थे, डिसएडवांटेजेस थे जो हमने ड्रॉप शिपिंग के डिस्कस किए, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग को डिस्कस किया, कैसे वर्किंग करता है, क्या बिजनेस मॉडल है उसका, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है हमारे पास। तो जज़ाकल्लाह, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था, बहुत शुक्रिया जी।